echo of his car. Good morning to you all. सभी को जय मसीह। Isaiah chapter 40 verse 31 says like this. यशायाह उसके 40 का 31 पद में इस प्रकार कहा गया है, Those who wait for the Lord shall renew their strength. परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। This morning I would like to share with you regarding waiting upon the Lord. आज की सुबह में आप लोग के संदेश में एक बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की ओर से इंतजार करना। Generally, waiting for someone or something is very difficult. साधारण तौर से हम देखते हैं लोगों को इंतजार करना बड़ा समस्या दिक्कत होता है, But our God is longing for the relationship with mankind. पर परमेश्वर की बहुत चाहता है कि हम उसके साथ संबंध को बनाएं। And that is why God created man. इसीलिए परमेश्वर मनुष्य को बनाया है। Any relationship need two-way communication. जो भी संबंध होता है उसमें हमें कि एक दूसरे से बातचीत करना जरूरत होता है। It should be healthy and growing. उस संबंध में क्या है, स्वस्थ होना चाहिए और वृद्धि भी होना चाहिए। Bible calls this as prayer. बाइबल इस प्रकार कहते हैं उसको अन्य भाषा में प्रार्थना। This is communication with God. प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर के साथ बातचीत करना, Waiting upon Him to do something. इंतजार करना, कुछ काम के लिए इंतजार करना, Waiting upon the Lord to act for us. परमेश्वर के सम्मुख में अपेक्षा करना, प्रतीक्षा करना, कुछ काम करने के लिए। It is hearing what God speaks to us. उसका अर्थ है कि परमेश्वर क्या कहता है उस बातों को सुनना है। This waiting upon the Lord God find people to fulfill His purposes in this world. परमेश्वर के सम्मुख में प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, उसका अर्थ है कि परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में सफल करना। Prayer time is the time when God chooses the correct person to do His will. प्रार्थना के समय उस समय सही व्यक्ति को कि उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो चाहता है। It is the time for us to feel the heartbeat of God. प्रार्थना के द्वारा हमारा कि जीवन का सांस को बढ़ा सकते हैं। It is a time when we can touch the heart of God. प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के हृदय को हम छू सकते हैं। It is a power that moves the hand that moves the whole world. ये एक प्रार्थना एक ऐसा शक्ति है कि दुनिया की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकता है। It is a time for us to know the real glory of the Lord. प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का महिमा, उसकी सामर्थ को हम जान सकते हैं। It is not the weapon only to meet our needs. ये प्रार्थना के द्वारा हमारा जरूरत को पूरा करना उतना ही नहीं है। It is a correct time when God can open new avenues for us. परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा कि उन्होंने हमारे लिए एक नया स्थान को तैयार करता It is है। a correct time when God can do transformations in our life. प्रार्थना ही सही समय जो कि हमारा जीवन को परिवर्तन लाता है। There is not a loss of time to be with the Lord. प्रार्थना जब हम करते हैं ये मत सोचिए कि हम समय को व्यर्थ कर रहे हैं। One singer says that all the minutes we spent with you will not be waste. एक महान व्यक्ति इस प्रकार कहता है कि हर एक समय, हर एक मिनट जो परमेश्वर के सम्मुख में बिताते वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। It makes me stronger and stronger in you. प्रार्थना के द्वारा हम लोग के दिन प्रतिदिन की सामर्थ्य बन जाते So हैं। it's a glorious relationship with God. प्रार्थना एक ऐसा होता है कि जो महिमामय की संबंध, परमेश्वर के साथ महिमामय संबंध को बताता है। It takes us to heaven. ये प्रार्थना के द्वारा हम स्वर्ग को पहुंचे थे। God has kept certain blessings upon us. परमेश्वर एक आशीषों को रखा है। Today I feel that through the prayer, Lord is going to give some elevation in your life.
प्रार्थना के द्वारा आज परमेश्वर आप लोग को जीवन को वो उठाएंगे। All your infirmities and failures will be changed as success. आप लोग का कमजोरी, आप लोग का विफलता ये सफलता में बदल जाएगा। Don't give chances to failures and confusions. विफलता को अपना जीवन में मौका मत दीजिए। Cast away the devil and his spirits. शैतान का काम को अपने जीवन से दूर कीजिए। Hold on Jesus. परमेश्वर के साथ पकड़िए। He is the one who has called you and chosen you. उन्होंने ही आप लोग को चुना है, उन्होंने आप लोगों को बुलाया है He will certainly take care of you. और जरूर आप लोग का जीवन को ख्याल करेंगे। So you should try to spend more and more time in prayer. इसीलिए प्रार्थना में जितना हो सके उतना समय परमेश्वर के साथ में बिताइए। As I told you that prayer is a two-way communication. प्रार्थना जैसे मैंने कहा है कि एक दूसरे के साथ बातचीत करना। You should pray when you should speak to God जब हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं and you will get a reply from God. वो हमारा प्रार्थना का उत्तर जवाब देता है। This is a peculiar experience. ये एक स्वतंत्र अनुभव है। This is supernatural experience to speak the God who has created the whole universe. ये अलौकिक अनोखा अनुभव जो कि परमेश्वर इस धरती को बनाया, उस प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के साथ हम बातचीत करते हैं। So this morning God is going to bless you. आज का सुबह परमेश्वर आप लोगों को आशीष देंगे। The whole day will be a great blessing to you. आपका सारा दिन एक आशीष का दिन होगा। Believe God for a miracle now. विश्वास कीजिए परमेश्वर आप लोग को जीवन में एक अद्भुत काम करने वाला है। This prayer is the power which moves the hands that moves the whole world. और इसका प्रार्थना जो कि दुनिया को हिला सकते, आपका जीवन को भी बदल सकता He है। can do anything in your life. आपके जीवन में हर एक कामों को कर सकता है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Loving Father, we thank you for this wonderful time. प्यारे खुदावन इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। I pray for my brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Thank you, Lord, for uniting us through this media. धन्यवाद करते हैं कि इस मीडिया के जरिया में हम सभी को एकता में लाने के लिए। As your servant, I bless these people. आपका दास होने के नाते मैं उन लोगों को आशीष का प्रार्थना कर रहा हूँ। As your representative, I bless these people. उन लोगों के लिए मैं कि प्रार्थना करिए आप उन लोगों को जीवन को आशीषित कीजिए। I pray that all the needs of these people should be met out today. प्रार्थना करता हूँ उन लोगों की हर एक जरूरत को आप पूरा कीजिए। The enemies of these people should flee away. शत्रु शैतान कि उन लोगों को जीवन से दूर हो पाए। All their financial needs should be met out today. आर्थिक जरूरत को आप पूरा कीजिए। Lord, I ask you to bless them enormously in the days to come also. प्रभु प्रार्थना करते आने वाले दिनों में भी उन सारे लोगों को बहुतायत से आशीष I कीजिए। speak prosperity and blessing upon these people. उन सारे लोगों के जीवन में हम सफलता और आशीष को मांगते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन।